चूँकि क्रिमिनल डिफेमेशन है और इस तरह के और भी केस हुए हैं, मगर उन केसों में इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं थे। इसमें इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंस हैं कि इनका जो बयान है उस पर उन्होंने कहा कि सभी मोदी चोर हैं। राहुल गांधी के साथ मतलब माइनस मार्किंग ज़्यादा हो गई कि एक तो उन्होंने ऐसा शब्द बोला, उसका बाकायदे ऑडियो है, वीडियो के बाद डिसीजन है, डिसीजन के बाद हाई कोर्ट का बहुत सख्त डिसीजन है, उसके पहले लोअर कोर्ट का, इसके अलावा इनके साथ लगभग 10 और क्रिमिनल के केस हैं। मगर 21 दिन का समय की जगह 10 दिन दिए गए, 4 अगस्त वो है। अब आप देख लीजिए इतनी लंबी डेट देना तो राहुल के लिए उतना ही मतलब वो मुश्किल हो जाएगा कि अभी 21 जुलाई फिर 4 अगस्त, फिर 4 अगस्त के बाद दूसरी डेट हो सकती। तो जितना डिले होगा तो इनका लॉस क्या होगा कि ये एक्चुअली में प्राइम मिनिस्टरशिप में या उसके वो बनना चाह रहे हैं तो वो उतना ही लेट होंगे। और चूँकि वो ऑलरेडी वहाँ पे शताब्दी राय जैसी बहुत सीनियर लीडर जो ममता बनर्जी से भी सीनियर है सम्मान में वहाँ पर, तो वो उसने ये कहा है कि ये रेस से बाहर है, कांग्रेस रेस से बाहर है, इसलिए ममता को अगर यही पोजीशन रही उसके बाद भी डेट बढ़ गई तो आप देखिएगा रिजल्ट ये होगा कि कांग्रेस बिल्कुल बाहर हो जाएगी, या तो केजरीवाल नीतीश भी प्रधानमंत्री पद में आ जाएंगे। और अगर इनका जल्दी डिसीजन नहीं इनके फेवर में आया तो फिर राहुल का प्रधानमंत्री बनने की संभावना हमारा अंदाज 2028 के बाद भी नहीं रहेगी। मोदी सर ने मानहानि केस में कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से 10 दिन के भीतर जवाब मांगा है। पूर्णेश मोदी से आगे 4 अगस्त की तारीख तय की गई है जब सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी और इस पर आगे बातचीत करेंगे, जानकारी लेंगे। वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई हुई है, आगे आपको क्या लगता है कि इस पूरे मामले में क्या कुछ हो सकता है? चूंकि 4 अगस्त को अब सुनवाई होगी, पूर्णेश मोदी से गुजरात सरकार से जवाब मांगा गया है इस पूरे मामले पर। देखिए ऐसा है कि इसमें चूँकि 4 अगस्त को नई सुनवाई दी गई है, सबसे मेन बात ये आ रही है कि पहले एक अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि जब ये इन्होंने 15 जुलाई को ये सुप्रीम कोर्ट के बेंच BR गवई और PK मिश्रा जी के उस पर किया गया था, तब एक अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि स्टे आसानी से हो जाएगा। परंतु आज जो है केस में जो आई है वो बिल्कुल ही एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड वो हो गया। लोग मतलब दोनों तरफ से एक प्रकार से तगड़ी फाइट हो गई और दोनों पक्ष के एविडेंस पहले ही अंदाज़ लगाया जा रहा था कि इन्होंने चूँकि अपील की है हाई कोर्ट के अगेंस्ट में तो हो सकता है आसानी से हो जाए, परंतु अब बड़ा टफ वो हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट अभी मामले को सुनेगा। सुनने के बाद उसके पहले ही क्या हुआ, जब इन्होंने 15 जुलाई को लगाए तो पूर्णेश मोदी ने क्या किया, MLA पूर्णेश मोदी ने कैबिनेट के लिए दाखिल कर दी और उन्होंने ये कहा सुप्रीम कोर्ट से उनसे रिक्वेस्ट की कि कोई भी मामला या कोई भी फैसला लिया जाए तो उसके पहले हमारा पक्ष सुन लिया जाए। अब हुआ क्या है कि उसको सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में ले लिया, तो उससे क्या हुआ है कि राहुल गांधी वाला जो पक्ष है वो काफ़ी वीक हो गया। पहले यह था कि वन साइडेड इनका होता, परंतु उसको इन्होंने किया और उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट भी कर लिया। अच्छा, उन्होंने 21 डे का टाइम मांगा था पूर्णेश मोदी ने, तो कोर्ट ने 10 दिन का टाइम दे दिया है। तो वहाँ गुजरात सरकार से पूछा है और साथ में पूर्णेश मोदी से, दोनों को रिप्लाई करने के लिए 10 दिन का टाइम दिया। 10 दिन का टाइम काफ़ी होता, तो उससे हो गया कि अब जो है बराबर की पोजीशन में आ गए। नहीं पहले ऐसा लग रहा था कि शायद राहुल गांधी बढ़त ले रहे हैं। अब चूँकि पूर्णेश मोदी भी अपने आर्गूमेंट देंगे और उसको रिटन में देंगे, तो जब रिटन में देंगे तो उसमें लोअर कोर्ट का डिसीजन और हाई कोर्ट का डिसीजन, हाई कोर्ट के डिसीजन में एक बात और आ रही है कि हाई कोर्ट में जो वो जस्टिस थे हेमंत प्रक्षक ने जो डिसीजन दिया है वो बहुत सख्त डिसीजन है। उसमें उन्होंने राहुल गांधी को बिल्कुल उसमें वो माना है और उन्होंने ये भी कहा है कि 10 क्रिमिनल केस इनके ऊपर ऑलरेडी चल रहे हैं, क्रिमिनल डिफेमेशन के। आपको वहीं बता दें और सांसदों के भी जो मामले चले हैं वो क्रिमिनल डिफेमेशन के इतने टफ मामले नहीं थे। तो इंडियन पैनल कोर्ट के 499, 500, 501, तो 500, 501 के तहत उसमें जो एविडेंस हैं वो राहुल के सब अगेंस्ट में जाते हैं।
इसीलिए लोअर ने भी किया, हाई कोर्ट ने, अच्छा हाई कोर्ट ने ये भी कह दिया था कि इनको कतई भी वो 2 साल की जो सज़ा है इनको है जो वो बिल्कुल वैध है, और जो उन्होंने डिसीजन दिया है लोअर ने वो भी बिल्कुल सही दिया है, और ये तो हर सूरत में लागू। अब इसमें एक पेच और फंस जाएगा जो बहुत ज़्यादा वो है कि उसके बाद क्या होता, 2 साल के सज़ा के बाद में 6 साल का उसमें एक वो होता है जिसमें 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता, ये हो जाता। तो ये हो जाएगा जा कर के 8 साल, तो इनको 2031 तक रुकना पड़ सकता है। तो 2 साल में 2024 में चुनाव हो जाएगा लोकसभा, तो उस पर तो लड़ नहीं पाएंगे। और जो अगर कहीं इनका जो पुरेश मोदी का आर्गूमेंट जो सब अगर रिटर्न में जाएंगे, विद एफिडेविट जाएंगे, तो उसकी वैल्यू बहुत होगी। आपने इस बात का जिक्र किया 8 साल का, और राहुल गांधी ने जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर किया है उसमें यही कहा है कि करियर के जो अहम 8 साल हैं वो राहुल गांधी गवा देंगे अगर सुप्रीम कोर्ट इस सजा पर रोक नहीं लगाता है। तो उन्हें भी इस बात का अंदाजा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो कहीं ना कहीं ये तय करेगा कि राहुल गांधी की जो सजा है वो कहीं ना कहीं उसके चलते वो आगे चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे। तो कहीं ना कहीं इस बात का डर राहुल गांधी को भी है। अब देखिए कि आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्या इसमें होगा क्या, हम आपको बताना है। चूँकि क्रिमिनल डिफेमेशन है और इस तरह के और भी केस हुए हैं, मगर उन केसों में इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं थे। इसमें इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंस हैं कि इनका जो बयान है उस पर उन्होंने कहा कि सभी मोदी चोर हैं, ये शब्द उन्होंने कहा है। और उसमें कई मोदियों का नाम भी लिया, नीरव मोदी का, इन सब का नाम भी लिया, और सभी मोदी चोर। तो इनका वो जो बयान है वो पहले उसमें प्राइमा फेसिया ही ये कल्पिट्स हो गए उसमें। तो एक तो ये इनका, दूसरी बात कोर्ट ने इनको बाकायदे कॉल किया, कोर्ट पे कहे नहीं, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ। तो कंटेम्प्ट का एक चीज़ ये भी इंटेंशन देखा जाता है कि उसका वो क्या है, उसका इंटेंशन क्या है। तो उसमें मेन चीज़ इंटेंशन ही देखी जाती है। कोर्ट जो ऑनरेबल जस्टिस जितने होते हैं सिर्फ इंटेंशन, कभी कभी ऐसा भी होता है जो मर्डर कराने वाले को सज़ा हो जाती है ज़्यादा, क्योंकि इंटेंशन देखते हैं। इंटेंशन यहाँ अजय जी यहाँ सवाल ये भी है कि राहुल गांधी जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि इस पूरे मामले पर अगर माफी मांग लेते तो शायद ये मामला इतने आगे नहीं बढ़ता, शायद ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाता। लेकिन सवाल अब ये भी अहम है कि क्या सुप्रीम कोर्ट अगर कहता है कि माफी मांगिए तो क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे? क्योंकि याद रखें कि यही इन्होंने कहा था कि मैं सावरकर नहीं हूं जो माफी मांगू, मैं गांधी हूं और गांधी माफी नहीं मांगेगा। देखिए ऐसा है कि ऐसे कई मामले हुए हैं डिफेमेशन के। जैसे उनका हुआ था जब डिसीजन होने हुआ था केजरीवाल जी का, तो डिसीजन जो ही होने को हुआ, डिसीजन भी हुआ, तो वहीं पे तुरंत ही जो ही केजरीवाल जी ने उनसे हाथ जोड़े तो उन्होंने, जेटली ने तुरंत ही माफ़ कर दिया, जेटली ने तुरंत ही माफ़ कर दिया। यही गडकरी ने किया था। इसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी के सामने भी, उसमें हुआ क्या है कि तमाम ऐसे हुआ जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के डिफेमेशन में, तो उन्होंने जब अगले पक्ष ने सॉरी बोल दिया तो उन्होंने विड्रा कर लिया गडकरी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सॉरी बोला ही नहीं। अच्छा, अब सॉरी के अलावा ये अपना 6 साल वो जो बचाना चाह रहे हैं, मगर मेन बात है जो जिसके पीछे ये केस दायर हुआ है कि इन्होंने सभी मोदी चोर हैं, उसमें उनका नाम लिया था, उसमें ये कहीं से सेफ नहीं हो रहे हैं, कहीं से सेव नहीं, और उनके खिलाफ एविडेंस और इकट्ठे होते हैं, लगातार डिसीजन आए जा रहे हैं। तो अगर आप उनका वो देखेंगे तो राहुल गांधी के साथ मतलब माइनस मार्किंग ज़्यादा हो गई कि एक तो उन्होंने ऐसा शब्द बोला, उसका बाकायदे ऑडियो है, वीडियो है, वीडियो के बाद डिसीजन है, डिसीजन के बाद हाई कोर्ट का बहुत सख्त डिसीजन है, उसके पहले लोअर कोर्ट का, इसके अलावा इनके साथ लगभग 10 और क्रिमिनल के केस हैं, और वो भी चीज़ फाइल करेंगी। अगर पूरे मोदी ने वो भी कर दिया तो ये माना जाएगा कि ये व्यक्ति, मतलब मैं उस शब्द को नहीं बोल सकता हूँ दूसरे शब्दों में, और राहुल के लिए नहीं, ये बोला जाता है कि आदतन ये अपराधी है। मतलब मैं राहुल के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये चीज़ एक कोर्ट का वो, तो ये माना जाएगा आदतन ये मिस्टेक कर रहे हैं और इनकी ये आदत बन गई। तो क्योंकि एक बयान नहीं है, इससे पहले भी वो कई ऐसे बयान दे चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा माफ़ी भी मांग चुके हैं, और कहीं ना कहीं यही तमाम चीज़ें शायद सुप्रीम कोर्ट में भी देखने को मिलेगी। देखिए हाँ, और आपको बताना ऐसे ही बिल्कुल सेम ऐसा ही मामला हुआ था अंडमान निकोबार या मालदीव के उसके सांसद का, मगर उसमें ये था कि अगले ने माफ़ी मांगी थी बार बार, और अगले की इतनी मिस्टेक नहीं थी, और जितने भी लोग हैं तो उनकी मिस्टेक नहीं, उन्होंने या वहाँ पर इफ़ या बट इस तरह के शब्द लगा दिए, या कुड या शुड। इसलिए आपने देखा होगा लोग गोल जवाब देते, कुड शुड वुड लगाया जाता है, लोग समझाते हैं कि हाँ हो जाएगा, हाँ मैं कोशिश करूँगा,
तो ये मतलब टॉप के माने इन्होंने बुट सूट कुट का भी प्रयोग नहीं किया, दूसरे इफ बट का भी प्रयोग नहीं किया, तो उससे एक सेफ हो जाते हैं। और इन्होंने कहीं भी ऐसा नहीं किया गासिप वो हो जाता है, जैसे मीडिया भी कभी कोई गासिप कालम करके, इन्होंने उसको लास्ट तक गासिप में नहीं लिया कि गासिप या उसमें हो जाता। तो इनके साथ सबसे बड़ी डिसीजन, इन्होंने फोर्सली उस शब्द को बोला है। अगर उसी में ये व्यंग जोड़ देते हैं तो एक बार वो चीज़ हो जाता, मगर इन्होंने पूरे अपने भाषण के दौरान कहीं कोई व्यंग नहीं। दूसरी, राहुल गांधी के उसमें व्यंग जो होता है वो हमेशा मोदी के लिए व्यंग करते हैं, किसी व्यवस्था के अगेंस्ट में नहीं करते। तो मोदी के अगेंस्ट में अगर व्यंग हुआ तो फिर वो क्या माना जाएगा कि आप डेफिनेटली उसको एक पास से डिफेम कर रहे हैं। तो ये डिफेम के उस पे आ गए दायरे पे, और जहाँ तक जो हमको लग रहा है कि ये सेफ नहीं हो पाएंगे। इन्होंने 8 साल की चूँकि उसके लिए मांगा है, तो ये 2 साल वाला इनको करना पड़ा। अगर मान लीजिए इसमें डिसीजन हो भी जाता तो आप ये देखिएगा, इनको मान लीजिए स्टे मिल जाता है, एक तो इंटीम स्टे मिलेगा तो फॉर पीरियड, कुछ पीरियड के लिए मिलेगा। उसके बाद भी आपको बताना है इसमें क्या है, जो और जो मामले चल रहे हैं 7-8, उसमें निश्चित तौर पे ये लाइबल होंगे, कई लोअर कोर्टों में, कई हाई कोर्ट में। तो हमारा अंदाज़ है कि ऐसा इनको कोई छुटकारा मिलने की अभी कोई ऐसा कुछ भी कोई संभावना नहीं लग रही है। चूँकि हेमंत प्रेक्षक ने जो हाई कोर्ट के जस्टिस ने जो दिया था, उसमें जो उन्होंने दिया है उसका उन्होंने स्वयं लिखा 10 क्रिमिनल केस, और इनका इस तरह का उन्होंने ये भी कहा कि इनका मतलब बिहेव यहाँ तक बोल दिया, और कई चीज़ें ऐसी इनके लिए व्यक्तिगत बोल दी है। अगर वो सुप्रीम कोर्ट के उसमें उसको पॉइंट आउट किया गया और ये ठीक से अगर इनका अच्छा, सबसे ज़्यादा पूर्णेश मोदी का जो कैबिनेट है तो उनको सुनेंगे, तो सुनने के बाद ये है कि डिसीजन जो है अभी क्या होता है ये तो, मगर 21 दिन का समय की जगह 10 दिन दिया गया, 4 अगस्त वो है। अब आप देख लीजिए इतनी लंबी डेट देना तो राहुल के लिए उतना ही ये मतलब वो मुश्किल हो जाएगा कि अभी 21 जुलाई फिर 4 अगस्त, फिर 4 अगस्त के बाद दूसरी डेट हो सकती। तो जितना डिले होगा तो इनका लॉस क्या होगा कि ये एक्चुअली में प्राइम मिनिस्टरशिप में या उसके वो बनना चाह रहे हैं, तो वो उतना ही लेट होंगे। और चूंकि वो ऑलरेडी वहाँ पे शताब्दी राय जैसी बहुत सीनियर लीडर, जो ममता बनर्जी से भी सीनियर है सम्मान में वहाँ पर, तो वो उसने ये कहा है कि ये रेस से बाहर है, कांग्रेस रेस से बाहर है, इसलिए ममता को अगर यही पोजीशन रही उसके बाद भी डेट बढ़ गई तो आप देखिएगा रिजल्ट ये होगा कि कांग्रेस बिल्कुल बाहर हो जाएगी, या तो केजरीवाल नीतीश भी प्रधानमंत्री पद में आ जाएंगे, और अगर इनका जल्दी डिसीजन नहीं इनके फेवर में आया तो फिर राहुल का प्रधानमंत्री बनने की संभावना हमारा अंदाज 2028 के बाद भी नहीं रहेगी। तो इस पूरे मामले पर अजय जी का यही कहना है कि जिस तरीके से पूर्णेश मोदी से जवाब मांगा गया है, उन्होंने पहले ही कैविएट दाखिल किया था सुप्रीम कोर्ट में, उस पूरे मामले को संज्ञान में लिया गया, और अब कहीं ना कहीं ये पूरा मामला जब सुप्रीम कोर्ट में है तो पूर्णेश मोदी का जब जवाब आएगा तो राहुल गांधी के लिए वो मुश्किलें बढ़ाने वाला ही होगा। 4 अगस्त की तारीख तय की गई है, 4 अगस्त को देखना होगा सुनवाई में क्या होगा। लेकिन जैसे जैसे तारीख बढ़ रही है, राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनने का सपना उतना ही पीछे छूटता दिखाई दे रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।